हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि यूआईटी ने अपने स्प्रिंग 2026 के जो सी अपने एडमिशन्स ओपन किए हुए हैं, तो बेसिकली जो सी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा चीज़ें। उनमें जो सी मेन चीज़ है वो ये है कि यूआईटी के जो से मेन पोर्टल्स हैं उनको हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। लाइक इनका जो सा एडमिशन पोर्टल है और इनका जो सा अप्लाई वाला पोर्टल है, उनमें देखेंगे कि बेसिकली इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो सी आपकी अपनी एप्लीकेशन है वो आप यूआईटी में कैसे सबमिट करवा सकते हैं, लाइक कैसे आप उनको प्रोसेस करवा सकते हैं। उससे पहले आप लोगों ने चालान जो सा होता है वो जनरेट करवाना होता है, वो बेसिकली आप कैसे अपना चालान जनरेट करवाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको प्रोग्राम्स ऑफर जो से यूआईटी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी A1 कैटेगरी वाले। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये सारे के सारे जो से प्रोग्राम्स है ना वो आपको मैं कैंपस वाइज बताऊंगा कि लाइक कला काकू में जो सा आपके पास कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, लाहौर में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, फैसलाबाद में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, उनकी फीस क्या है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं आपको क्या बताऊंगा इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ जो है ना मैं आपको सेमेस्टर बाय सेमेस्टर इनका जो सा फीस स्ट्रक्चर्स है ना उसके बारे में भी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी फीस आपने सबमिट करवानी है, सेकंड सेमेस्टर में आपने कितनी फीस सबमिट करवानी है, थर्ड में कितनी फीस सबमिट करवानी है, इसी तरह आठवें सेमेस्टर में आपने क्या करना है, अपनी कितनी फीस सबमिट करवानी है। और इसके साथ आपको मैं हॉस्टल्स की भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो सा आपका एडमिशन का शेड्यूल है ना बेसिकली वो कैसे इन्होंने डिवीजन की है, वो भी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट में लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करना है, इसको शेयर करना है। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स की किसी भी तरह की कोई क्यूरी है ना तो उसने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर देना। मैं उसे उसी टाइम या हो सकता है एज सोन एज पॉसिबल उसको मैं क्या करूंगा, उधर ही रिप्लाई कर दूंगा। तो चले हम क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ना अपना क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन ओपन करके ना आपने लिखना है यूआईटी पोर्टल, लिख देना आप। जैसे मैंने यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यूआईटी पोर्टल लिख दिया, और इसको आपने एंटर कर देना। अब जैसे आप एंटर करेंगे ना आप लोगों ने अब ये देखना है, ये एक लिंक है आपके पास, इसको अगर पढ़े ना तो apply.uit.edu.com। अगर तो आपने यूआईटी में अप्लाई करना है ना, अपनी ये जो सी एप्लीकेशन आप लोगों ने सबमिट करवानी है, तब आपने क्या करना है, इस लिंक को क्या कर लेना, आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ये लिंक आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अदर चीज अगर आपने बस इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप क्या करेंगे, admission.uit.edu.pk, इसको आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ना तमाम की तमाम जो सी होती है ना आपकी इन्फॉर्मेशन होती है एडमिशन के रिलेटेड, कि आपका फीस स्ट्रक्चर्स क्या होगा, अंडर ग्रेजुएट का प्रोस्पेक्टिव्स क्या होगा, और इसका एडमिशन का शेड्यूल क्या होगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो से यूआईटी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती है ना, न्यू कमर्स के लिए, जो से जिन्होंने अभी एडमिशन अप्लाई करना होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पर यूआईटी वो जो से होती है ना चीजें शेयर करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडमिशन शेड्यूल क्या होगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ना लिखा हुआ है कि आपका जो है ना 10 तारीख से ना 10/11 से आपके क्या हो जाने थे, एडमिशन आपके स्टार्ट हो जाने थे ई कैट रजिस्ट्रेशन के, जो अप्लाई करना चाह रहे हैं इसकी बेस पे। और जो से इसकी लास्ट डेट है ना वो आप 22 दिसंबर तक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 22 दिसंबर तक यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो सी आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो 26 को जो है ना 26 दिसंबर को आपका क्या होगा, जो सा एडमिट कार्ड है ना वो आपके लिए रेडी होगा। आप उसको क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। जैसे वो आप प्रिंट करवा लेंगे ना, फिर 3 दिन जो सा होगा ना आपका एंटी टेस्ट होगा। अब इसके दरमियान वो जो सा ना यूनिवर्सिटी जैसे ही वो शीट शेयर करेगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किन किन बच्चों का सैटरडे को एंटी टेस्ट टेस्ट है, या ई कैट टेस्ट है, या संडे को किसका ई टेस्ट है, और मंडे को किसका ई टेस्ट है। बेसिकली ये 3 दिन क्या होगा, आपका ई टेस्ट होगा। उसके बाद जो से हाफजा कुरान वाले या स्पोर्ट्स वाले होंगे ना, उनका क्या होगा, 6 जनवरी और 7 जनवरी को क्या होगा, उनका बकायदा रिपोर्टिंग टाइम है, उनका भी क्या होगा, टेस्ट होगा। और जो सा आपका डिक्लेरेशन ऑफ ई कैट रिजल्ट है ना वो आपका जो सा है 9 जुलाई को क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। फ्राइडे इवनिंग तक ना वो आपका डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उनसे आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी ना, वो आपकी 16 जनवरी को लगेगी। और जो सी लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ड्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अब हालांकि इसमें जो से जिनके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गए ना, तो उन्होंने क्या करना है, अपने 22 जनवरी से पहले पहले ना आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने ड्यूज जो से ना आप लोगों ने सबमिट करवा देना। अगर नहीं करवाएंगे तो आपको जो सा सेकंड लिस्ट में जो सी अनाउंस होगी ना, तो उसमें आपका नाम कट दिया जाएगा। तो जो सी सेकंड अनाउंसमेंट होगी ना मेरिट लिस्ट की, वो 23 जून को 23 जनवरी को होगी। और उसके साथ जो सी उसकी लास्ट डेट होगी वो 29 जनवरी होगी। और इसी तरह जो सा आपका जो सा मेरिट लिस्ट है ना वो एवरी फ्राइडे जो सा होगा ना वो आपका हो जाएगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी आई थी ना शेड्यूल से, वो ये थी। तो आपने इन डेट्स को खास तौर पर आपने फॉलो अप करना है, क्योंकि अगर आप इन डेट से आगे पीछे हो जाएंगे तो आपका एडमिशन ये क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और इसका आपको एक जो सा है ना नुकसान भी होगा, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो बेसिकली नुकसान क्या होगा आपको। अब इसके बाद हम आते हैं अपने
बैक आ जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सा फीस स्ट्रक्चर जो सा ना जो सा हमारा सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जो सा फीस स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। बेसिकली आपने क्या करना है, सिंपली एडमिशन पोर्टल पर आके आप लोगों ने यहाँ पर ना फीस स्ट्रक्चर्स को क्या कर देना, क्लिक कर देना। अब यहाँ पर ना लिखा हो रहा आ रहा है A1 कैटेगरी के ना, और A2। अब A2 कैटेगरी तो यहाँ पर अभी स्प्रिंग में तो है नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो उनसे A1 कैटेगरी है ना उनको देख लेना है। शायद मे बी ये A2 कैटेगरी को भी क्या करते हैं भाई, अप्लाई के लिए उसके भी एडमिशंस क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो अभी तक जो सा भी मैंने देखा ना, तो A1 कैटेगरी मुझे शो होती नजर आ रही है कि अभी आप A1 कैटेगरी में क्या करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो उनसे अदर जोन से मैं बलागे करूँ, जो उनसे आपके मेन प्रोग्राम्स है ना, लाइक कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें सिर्फ और सिर्फ A1 कैटेगरी है, A2 कैटेगरी नहीं है। दो कोर्सेज जो से है ना यूटी ऑफर करवा रहा है नॉन ई कैट के लिए ना, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए फीस है, ठीक है। अब हम देखते हैं फाल फर्स्ट सेमेस्टर में जो से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ना 53,000 जो से इनको पे करनी है। सेकंड जो से आपकी फर्स्ट जो से फर्स्ट सेमेस्टर है ना उसकी दो इंस्टॉलमेंट्स होंगी, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 53 है और सेकंड इंस्टॉलमेंट की आपकी 54 है। ये आपने की आपकी क्या, ये पहले सेमेस्टर की क्या आपकी फीस है। अब सेकंड सेमेस्टर की आपके पास फीस क्या होगी, 67,000 आपके पास क्या होगी, फीस होगी। अब उसके बाद थर्ड सेमेस्टर की आपके पास 73 है, फोर्थ की 73 है, फिफ्थ की आपके पास 80 है, सिक्स की आपके पास 80 है, फिर सेवन की आपके पास 88 है, और नाइन एट की आपके पास क्या होगी, 95 होगी। तो टोटल ओवरऑल जो सा आपका है ना 6.5 लाख में ये क्या होगी, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। ये जो सी इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी कौन सी थी, फीस की इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं कि हम अपना जो सा है ना चलान कैसे जो सा है अपना जनरेट करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो सा हम अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करवा सकते हैं, और कैंपस वाइज हम जो से हमारे प्रोग्राम्स कौन से हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये यूआईटी का जो सा apply.edu.pk है ना, आपने इसके ऊपर आ जाना। अब इसके ऊपर आ जाएंगे ना, यहाँ पे लिखा है अंडर ग्रेजुएट स्प्रिंग 2026, और ये एडीटीपी के प्रोग्राम्स इनको आप छोड़ दें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम्स एंड फी डिटेल्स, आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये वाला मेन्यू क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें मेन कैंपस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर ऊपर सबसे लिखा आ रहा है अंडर ग्रेजुएट 2026 स्प्रिंग्स, और यहाँ पर मेन कैंपस लाहौर लिखा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर न्यू कैंपस का कलाशा काकू नजर आ रहा है, और यहाँ पर फैसलाबाद कैंपस नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं जितने भी ये देखें, यहाँ पर A1 कैटेगरी लिखा है, यहाँ पर A2 कैटेगरी में भी आप क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी A1 कैटेगरी लिखा है, A2 कैटेगरी लिखा है, A2 कैटेगरी लिखा है, A2 कैटेगरी लिखा है, A2 कैटेगरी लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर A2 कैटेगरी लिखा हुआ है। कि आप बेसिकली जहाँ पर ना A1 कैटेगरी के भी ऑप्शन आ रही है, और आपके पास A2 कैटेगरी की भी ऑप्शन आ रही है। अब हम क्या देखते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लेते हैं मेन कैंपस में। आपने क्या करना है, यहाँ पर व्यू डिटेल में क्या कर देना, क्लिक कर देना। अब जो सी है ना A2 कैटेगरी की क्या एडमिशन फीस क्या होगी, अलहदा होगी, उनकी ट्यूशन फीस क्या होगी, अलहदा होगी। जिस तरह आप अगर आप वो जो सा मैंने फीस स्ट्रक्चर दिखाया था ना, उसमें अगर आप A2 कैटेगरी को देखेंगे ना, तो उनकी फीस क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर लिखा रहा है कि जो सी आपने क्या करना है, एडमिशन फीस जो सी आपने पे करनी है 7,300, इतनी जो सी है ना, आपने क्या करनी है, अपनी एडमिशन फीस क्या करनी है, पे करनी है। और इसके बाद जो सी आपकी ट्यूशन फीस है ना वो आपकी इतनी है, और हॉस्टल फीस आपकी क्या होगी, इतनी होगी। बेसिकली ये जो सी इन्फॉर्मेशन थी ना, ये आपके साथ मैंने शेयर करनी थी कि एडमिशन फीस कितनी हो सकती है A2 कैटेगरी के लिए, और इनकी ट्यूशन फीस क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो लाइक ये 73,000 आपने क्या करना है, इसमें एडमिशन फीस पे करनी है, और यहाँ पर जो सी ट्यूशन फीस है इसकी 80,000 करके कुछ इसकी फीस है जो आपने क्या करनी है, पे करनी है। और यहाँ पर ना, यहाँ पर एलिजिबिलिटी एलिजिबल स्पेशलाइजेशन लिखा है, तो अगर आप इंटरमीडिएट, अगर आपने यहाँ ये चीजें की हुई है ना, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो A1 कैटेगरी को देखते हैं, अप्लाइड कंप्यूटिंग के। तो आप यहाँ पर देखें, आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि A1 कैटेगरी में जो सी मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया था, उसमें 53,000 आ रहा था ना, तो ये वो फीस है, और इसके साथ जो सी आपकी एडमिशन फीस इतनी है। तो ये क्या करनी है, आप लोगों ने पे करनी है। और ये A1 कैटेगरी की क्या आपके पास कैटेगरी की ये आपके पास एक डिग्री है जो ऑफर करवा रहे हो, और इसकी हॉस्टल की फीस क्या है, इतनी आपने क्या करनी है, अपनी हॉस्टल की फीस पे करनी है। और इसमें वही ये एलिजिबल क्राइटेरिया इन्होंने लिखा है कि कौन कौन से बच्चे जो उनसे ना वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस मैथ किया है, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री किया है, जिन्होंने स्टैट मैथ CS किया है, या सिविल टेक्नोलॉजी किया है, या इस तरह के कुछ भी काम उन्होंने किया ना, जिस तरह A लेवल है, और A लेवल में भी उन्होंने अगर ये चीज़ें की हैं, तो वो क्या करवा सकते हैं, इस प्रोग्राम में जो सा ये ऑफर करवा रहे हैं, ये उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास न्यू कैंपस है कालाशाह काकू में, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से यहाँ पर ना आप चारों के चारों जो सी ये डिग्री ऑफर करवा रहे हैं, ये तमाम की तमाम जो सी है A1 कैटेगरी है, और इसमें आपको क्या करना है, अपना ई कैट देना है। अब ये जो सा E2 कैटेगरी है ना, इसमें आप ई कैट के बगैर भी क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। अब जो सा फैसलाबाद कैंपस है वहां पर भी तमाम के तमाम जो से वो ई कैट बेस आपके प्रोग्राम्स है। तो बेसिकली जो से आपके मेन कैंपस में है ना, एक तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो A2 कैटेगरी का है, बिजनेस ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक कैटेगरी का है, डाटा साइंस एक A2 कैटेगरी का है, साइबर सिक्योरिटी A2 कैटेगरी का है, कंप्यूटर साइंस A2 कैटेगरी का है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये कि आपके पास A2 कैटेगरी के हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली हमने अपना जो सा चलान कैसे जनरेट करवाना, और अपनी जो सी एप्लीकेशन है वो कैसे हमने क्या करनी है, प्रोसेस करवानी है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट एप्लीकेशन स्प्रिंग 2026। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर ने ये जो सी आपने क्या करना है, इन चीजों को फॉलो करना है। पहले आपने ये स्टेप को फॉलो करना है, फिर ये वाले सेकंड स्टेप को फॉलो करना है, थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, और फोर्थ को, और ये फिफ्थ को। अब क्या करना है, आपका पहला स्टेप क्या कहता है कि आपने क्या करना है, जनरेट चलान, आपने क्या करवाना है, टोकन आपने जनरेट करवाना है, चलान जनरेट करना है, जो आपने फीस क्या करनी होगी, सबमिट करवानी होगी। और उसके बाद उनसे होगी ना, ये आपका सेकंड स्टेप जो सा होगा ना वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप फिर क्या करें, अपने सेकंड स्टेप को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और बेसिकली सेकंड स्टेप में जो सा है ना, स्टेप में आपने अपनी तमाम की तमाम जो सी इन्फॉर्मेशन है ना एप्लीकेशन की, वो आपने क्या करनी है, यहाँ पर फॉरवर्ड करने, लाइक आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, लाइक आपके मार्क्स कितने हैं, आपका ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी होगी ना, आपने क्या करनी होगी, सेकंड स्टेप में क्या करनी होगी, सबमिट करवानी होगी। और जो सा थर्ड स्टेप है ना, उसमें बेसिकली आपके क्या होंगे, आपके जो से स्टेटस को ना आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि लाइक आपका अप्रूवल हो गया कि नहीं हो गया। तो जो सा फिर फोर्थ में आप अपना मेरिट है जो सा लिस्ट वो देखेंगे, और यहाँ पर चेंज प्रेफरेंसेस है। तो ये बेसिकली आपको बाद में मैं बताऊंगा, जब ये मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी ना, तो उसके बाद ये चीज़ें मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर लूंगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो से अपना जनरेट चलान कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, जनरेट को क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आप अपना CNAC नंबर डालें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक 35 201। एक मिनट गाइस, ये जरा मेरा खुल गया, 35 201 11 21 8965। ये मैंने CNAC लिख दिया। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ उसामा करके। और यहाँ पर आपने जो सा अपना फोन नंबर है, यहाँ पर देखें फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में क्या करना है, आपने फोन नंबर अपना ऐड करवाना है। ये यहाँ पर ना मैंने कुछ रैंडमली नंबर लिखा था, वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ SKY8RR। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ जनरेट चलान को, तो मेरे पास अभी चलान जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो सा अब उसने चलान जो सा मेरा जनरेट कर दिया। मैं इसको ओपन करता हूँ, अब यहाँ पर ना चलान नंबर ये लिखा आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, स्टेप 2 बता देता हूँ ना, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर क्या करना है, अब आपने जैसे ही आप चलान अपना वो करवा देंगे ना, सबमिट करवा देंगे, तो ये जो सा आपका चलान नंबर है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन क्या करना है, इसकी बेस पर आप लोगों ने क्या करना होता है, परफॉर्म एप्लीकेशन जो सी होती है ना, आपने सबमिट करवानी होती है। अब इसकी जो सी फीस है ना, वो 5500 है। तो ये आप HBL में या UBL में क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर पे करवा सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, और यहाँ आप बैंक में भी जाके क्या कर सकते हैं, वहां पर विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये फिल एप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर ना वो आपका CNAC नंबर मांग रहा है, तो आपने CNAC नंबर लिख देना। अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, वो चलान नंबर मांग रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये चलान नंबर है बेसिकली ना आपका, ये चलान नंबर है। और मैं ये चलान नंबर मैं लिखता हूँ। और मैं ना वो जो सा मैंने प्रीवियसली जो सा CNAC नंबर लिखा था, यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब एक मिनट, ये पेस्ट नहीं हो रहा, एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, कॉपी की है इसको, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसको, मेरे ख्याल से वो पेस्ट नहीं करने दे रहा। 35 201 11 21 896 एंड पर क्या था, 5। ये मैंने क्या लिख दिया, अपना CNAC नंबर लिख दिया। अब जैसे मैं इसको लॉगिन करूंगा ना, देखना वो मुझे लॉगिन की ऑप्शन ही नहीं देगा। वो कहेगा कि आप सबसे पहले क्या करें, अपनी पेमेंट कंप्लीट करें, तब भी ये क्या होगा, आपका प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो बेसिकली अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने में किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी आती है ना, तो बेसिकली उसने क्या करना है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। एज सोन एज पॉसिबल मैं उसको क्या करूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। अगर किसी ने अपना जो सी एप्लीकेशन है वो मेरे से प्रोसेस करवानी, तो वो भी मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर दूंगा, एप्लीकेशन क्या करवा दूंगा, उसकी प्रोसेस करवा दूंगा। और एक और बात, मैं ना UIT के बिल्कुल नियर रहता हूँ, तो अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना, अगर कोई बच्चा काफी दूर रहता है और अगर वो UIT विजिट नहीं कर सकता,
तो मुझे क्यूरी अपनी बता सकता है। तो मैं हर बुध को जो है ना यूईटी में जाके एक दफ़ा चक्कर लाजमी लगाता हूँ, उधर मैं जाके टीचर से मैंने मिलना होता है। तो मैं वहाँ पर आपकी जो सी क्यूरी है ना वो भी क्या करवा दूंगा, रिजोल्व करवा दूंगा। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।